आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश त्रिपाठी अंत्योदय योगा से। मित्रों, आज एक बहुत दुखद घटना को लेकर आपके बीच में हम सम्मिलित हो रहे हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप सभी को पता चला होगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने गले में एक फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ऐसे सुसाइड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं मन को बहुत व्यथित करती हैं। इस प्रकार की घटनाएं लोगों के मनोबल को तोड़ती हैं। इसलिए तोड़ती हैं कि 34 साल का एक लड़का जिसका करियर बहुत ही शानदार था, जिसका टेलीविज़न जगत में, जिसका फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में, और जिसका बाहरी अपना एक दुनिया में जो बाहर एक चार्म था वो बहुत अच्छा था। ऐसा होने के बाद भी सभी के मन में एक प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी ज़िंदगी की वो कौन सी वो अंतिम सोच थी जिसने उसका पेशेंस तोड़ दिया, जिसने उसको उसके मेंटल हेल्थ को इतना कमज़ोर कर दिया, जिसके वजह से उसने अपने को जान लेना ज़्यादा बेहतर उचित समझा। दोस्तों, यूँ तो हमारे भारत में हम लोग वीर भोग्या वसुंधरा, हम लोग वीर लोग हैं, और हम लोग मौत को भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ मृत्यु को भी समाधि का एक स्तर माना गया है। हमारे यहाँ मृत्यु से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ सेना में लोग जाते हैं, आए दिन हमारे सैनिक मरते हैं, लेकिन हम उसकी शहादत से हम गौरव अनुभव करते हैं। हमारे पौराणिक घटनाओं में देखिए, महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, और पुराने समय में अगर हम देखें तो मृत्यु में कभी शोक नहीं किया गया। एक जैसे एक वस्त्र हम त्याग कर रख देते हैं, वैसे हम शरीर छोड़कर और फिर से नया शरीर लेके, हमारे क्रांतिकारियों को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, भगत सिंह को देखिए, चंद्रशेखर आजाद को देखिए, लेकिन इन सबकी मृत्यु पे हमें गौरव अनुभव होता है। इनकी जीवन से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत का ये जो सुसाइड करना, आत्महत्या करना, और अभी हाल में ही उनकी जो फिल्म हम सभी ने देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्महत्या क्यों नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में एक बहुत अच्छा उन्होंने एक ऐसा प्रीव्यू दिया दुनिया को, एक ऐसा दिशा दिया, जिस चीज़ को मैंने पर्सनली कई जगह पे कोट करके बताया कि हमें इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ होगा उस मस्तिष्क के साथ, उस व्यक्तित्व के साथ, जिसने इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसका व्यक्तित्व किसी प्रकार से अपना पेशेंस तोड़ दिया, अपना धैर्य तोड़ दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हे भरतवंशियों, हे हमारे ऋषियों के वीर संतानों, तुम अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को इतना छोटा मत करो। जिस भी स्थिति में हो, भगवान ने आपको जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए, संघर्षों से जूझते हुए, दुनिया के सारे झंझावातों से को झेलते हुए आप ऐसा करो कि आप अपने जीवन में कुछ सफलता के उत्कृष्टतम आयाम रखो। हो सकता है आप असफल रहो, लेकिन आपकी ज़िंदगी शानदार हो, आपका उद्देश्य, आपका इरादा अच्छा हो। योग भारत की एक बहुत प्राचीनतम विद्या है। मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि योग फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए होलिस्टिक अप्रोच रखता है। आप योग की शरण में आइए, योग को पूरे विश्वास के साथ अपने इस जीवन में उतारिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अपने इस पूरे कॉन्फिडेंस से, और अभी तक के मुझे पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत से मैं मिला होता तो शायद आज वो ये स्थिति उनकी नहीं होती। तो मैं योग का एक विश्वासी होने की वजह से, सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ 34 साल के थे, मेरे से 1-2 साल बड़े रहे होंगे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपोजर होने के बाद भी उनका जो कॉन्फिडेंस चेक कर गया, ये बताता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी और जिन लोगों के बीच में रहे वो कितना वीक है, वो वो कड़ी कितनी वीक है, जिस चीज़ को हमें फिर से उस खाई को भरने की आवश्यकता है। तो ये जिम्मेदारी सभी की है, हमारी भी है, आपकी भी है, और जितने भी लोग उस कड़ी से जुड़े हुए हैं, समाज में ऐसी घटनाएं ना बढ़ें, ऐसी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना मिले, ऐसी वो आप सबसे प्रार्थना करते हैं। आप सब अपने स्वास्थ्य को, अपने अस्तित्व का प्रश्न मानकर अपने आप, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को, अपने इमोशनल हेल्थ को, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उसको पूरा कर सकें, ऐसे शुभकामना देता हूँ। और मन बहुत व्यथित है। एक बार पुनः सुशांत सिंह राजपूत और उनकी आत्मा, भगवान जहाँ भी है, उनको शांति प्रदान हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।